ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं, तो 15 मई 2025 तक ये उच्च राशि में रहेंगे। तो इस एक महीने की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को मिलेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उच्च राशि में मौजूद सूर्यदेव किन मामलों में बड़ी सफलता दे सकते हैं और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो कन्या राशि वाले जातकों, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, लेकिन नवग्रहों में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला देवता माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। सूर्यदेव एक राशि में एक महीने तक गोचर करते हैं, इसलिए सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगाते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अनुकूल और बलवान अवस्था में विराजित हों, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक को मनोबल देने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी चुनौतीपूर्वक कार्यों को करने के लिए तत्पर होता है। सूर्यदेव अगर बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्यदेव बलवान हो तो जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान मिलता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से घर में सम्मान और घर से बाहर समाज में भी सम्मान, वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर मिलते हैं। और सूर्य बलवान हो तो जातक अपने जीवन में ऊर्जावान होकर किसी काम को करता है और शरीर से भी बहुत मजबूत होता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो हार्ट की प्रॉब्लम, आंखों का रोग, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या शरीर में होती है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से जीवन में लगातार मनोबल की कमी का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ संबंध जीवन में हमेशा खराब रहते हैं और कोई भी काम व्यक्ति करेगा उसका जो क्रेडिट है वो कोई और व्यक्ति लेता है, यानी सम्मान उसे जीवन में नहीं मिल पाता है। इसके लिए सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों के 12वें भाव यानी व्यय भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो उच्चस्थ अवस्था में आपके अष्टम घर में इनका गोचर 14 अप्रैल 2025 को होने वाला है। और देखिए, कुंडली का जो 8वां घर होता है उससे ससुराल पक्ष के बारे में, आयु, गुप्त विद्याओं के बारे में, रिश्वत, लॉटरी, शेयर सट्टा के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में और शरीर में जो भी अचानक सडन रोग होते हैं उसका विचार किया जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के 12वें घर के स्वामी होकर अष्टम घर में रहेंगे तो विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं और अष्टम घर में ये उच्च के होकर प्रभावी रहने वाले हैं। तो कुछ मामलों में बड़ी जबरदस्त सफलता कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो मनोबल है, उसमें आपको विकास देने वाले हैं। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के मन में ऐसी विचारधारा का उदय हो सकता है या ऐसी विचारधारा आपके मन में रह सकती है जिसको अपनाकर जीवन में आप बड़े मुकाम पर भी जा सकते हैं। यानी श्रेष्ठ और नवीन विचारधारा कन्या राशि वाले जातकों के मन में उदय होने वाली है। अष्टम घर में सूर्य प्रभावी रहने वाले हैं, तो ससुराल पक्ष के साथ यदि आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी देख रहे हैं
वो समाप्त होने वाली है। जीवन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होने वाला है। सडन प्रॉपर्टी का लाभ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। अचानक से आप अपने जीवन में उन्नति अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। देखिए, जब भी विपरीत राजयोग बनता है तो संघर्ष भी जीवन में रहता है, लेकिन संघर्ष से व्यक्ति बाहर निकलकर बड़ी सफलता अर्जित करता है। तो देखिए, 12वां घर के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं। तो विदेश से रिलेटेड काम यदि आप कर रहे हैं और यदि आपको जीवन में मल्टीनेशनल कंपनियों में या विदेश से संबंधित कामों में संघर्ष लगातार बना हुआ है, तो अष्टम घर में सूर्य प्रभावी रहने वाले हैं, तो इसमें आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में तो समय जीवन में विशेष अनुकूलता देने जा रहा है। अब देखिए, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके दूसरे घर में जाने वाली है सूर्यदेव की। तो इसकी वजह से अब कन्या राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में सावधान भी रहने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि जो 7वीं दृष्टि है इनकी नीच राशि में पड़ने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों को ऐसा काम जीवन में नहीं करना चाहिए जो शॉर्टकट हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कन्या राशि वाले जातक जो नियम के विरुद्ध हो, जिसमें आपको कोई भी अनुभव ना हो, ऐसे काम को करने से बचें। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सूर्यदेव व्यर्थ में व्यय भी करवाने वाले हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों का भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए जीवन में धन का व्यय आपको नहीं करना है। और कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम घर में सूर्य प्रभावी रहेंगे, दूसरे भाव में इनकी दृष्टि जाने वाली है। तो परिवार से आपको संबंध बेहतर बनाकर चलना है। सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं, आपके दूसरे घर में दृष्टि डालेंगे। दूसरा घर वाणी का भी है, परिवार का भी है। तो सबसे पहला तो यही है कि वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से कन्या राशि वाले जातकों को बचना है। और दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को परिवार से अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को अपने हेल्थ का भी ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। उचित खान पान का ध्यान आपको रखना है। वाहन चलाते समय भी कन्या राशि वाले जातकों को ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। सूर्य अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो इस समयावधि में तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं। यदि आप 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग आपको जरूर करना है। यदि आप 4 व्हीलर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाने की आवश्यकता रहने वाली है। अलर्ट होकर वाहन आपको चलाना है। तो आपके लिए बेहतर परिणाम अनुकूलता जीवन में रहने वाली है, सफलता आपको मिलने वाली है। अब यदि आपको हम इस समयावधि में धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सूर्य को मीठा जल अर्पित करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना है। सूर्योदय के पहले यदि आप सूर्य को जलाभिषेक करते हैं, जल देते हैं, और सूर्य के पहले यदि आप सोकर उठते हैं सूर्योदय के पहले, तो भी आपके जीवन में आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।